देश की सरकारें समय समय पर ये टैक्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, ये इतनी महंगाई क्यों है, इसका सीधा सीधा कारण क्या है। मैं भाजपा के नेताओं से, भाजपा की पूरी सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये 20-20 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आते हैं। 20-20 करोड़ रुपए अगर एक एमएलए को खरीदा जाता है तो 40 एमएलए को खरीदने के लिए ये 800 करोड़ रुपया आपने कहां पर रखा है। देश के अंदर सरकारें गिराने का काम जो कर रहे हो, ये घिनौनी हरकतें जो कर रहे हो, इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे लेना चाहती है। ये सब चीज़ें, ये काला खेल हिंदुस्तान के अंदर खेला जा रहा है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कौन सा इनके पास वॉशिंग पाउडर है कि जो इनकी पार्टी में चला जाता है वो बिल्कुल प्योर और पवित्र हो जाता है, उसके ऊपर से भ्रष्टाचार के सारे केस खत्म हो जाते हैं। एक बड़े उद्योगपति के जहाज में 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, जो केस आज कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को हिंदुस्तान से मिटाना है तो आप बुंदेलखंड के इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाएं। आज मैं प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं। आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये देश की सरकारें समय समय पर ये टैक्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, ये इतनी महंगाई क्यों है, इसका सीधा सीधा कारण क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। डिटेल में मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे यहाँ टैक्स बढ़ रहे हैं उसके पीछे सीधी सीधी बात यह है कि भाजपा दो काम कर रही है। एक तो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में सरकारें गिराकर एमएलए को खरीदा जा रहा है, और दूसरी ओर अगर ये देखा जाए तो वो अपने उद्योगपति मित्रों, अपने दोस्तों का जो है कर्जा माफ कर रही है। इन दो बड़े कामों की वजह से ये जो भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, ये इसकी मार पूरे हिंदुस्तान की जनता को झेलनी पड़ रही है। आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा ने कई राज्यों में सरकार गिराई है। कर्नाटक में सरकार गिराई भाजपा ने, असम में इन्होंने सरकार को गिराने का काम किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार को गिराया, बिहार में इन्हीं की वजह से सरकार गिराई गई, अरुणाचल की सरकार भी भाजपा ने गिराई, मणिपुर की सरकार भाजपा ने गिराई, और मेघालय की सरकार भी भाजपा ने ही गिराई। भाजपा को ये सरकार गिराने का जो फॉर्मूला है ये क्या है, इसमें एमएलएज को खरीदा जाता है। आपको कुछ दिन पहले का पता होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए को भी खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें भी खुला ऑफर मिला। 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर भाजपा की ओर से मिला। मैं भाजपा के नेताओं से, भाजपा की पूरी सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये 20-20 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आते हैं। 40 एमएलए दिल्ली में इनको सरकार बनाने के लिए चाहिए थे। 40 एमएलए की अगर कॉस्ट लगाएं, 20-20 करोड़ रुपए अगर एक एमएलए को खरीदा जाता है तो 40 एमएलए को खरीदने के लिए ये 800 करोड़ रुपया आपने कहां पर रखा है। ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि जिस तरीके से आप खरीद फरोख्त करके प्रदेश के अंदर सरकारें गिराने का काम जो कर रहे हो, ये घिनौनी हरकतें जो कर रहे हो, इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे लेना चाहती है। अगर पूरे देश में एमएलए के हिसाब से लगाया जाए, जहां जहां पे इन्होंने सरकारें गिराई, तो ये टोटल 277 एमएलए इन्होंने आज तक खरीदे हैं। 20 करोड़ की अगर एक एमएलए की कीमत लगाई जाती है, जैसा कि ऑफर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमएलए को मिला, उसी हिसाब से भी अगर 277 लोगों के खरीदने की अगर बात की जाए तो 5,500 करोड़ रुपया ये कहां से आया और कहां इन्होंने ये पैसा कैसे खर्च किया और कहां से लगाया। इतना पैसा भाजपा के पास कहां से आया। और 800 करोड़ अगर दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए जो ये देने की बात कर रहे थे, तो ये 63,000 करोड़ का
जो पैसा है वो किसका पैसा है, भाजपा के पास ये पैसा आया कहाँ से। ये सीधी सीधी बात है कि जब इन्हें एमएलए खरीदने होते हैं तो ये टैक्स लगाते हैं। ये इनको महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो इन्होंने छाछ, दूध, दही, मक्खन, गेहूं, आटा, चावल सबके ऊपर टैक्स लगा दिया और वो पैसा आम जनता से वसूला जा रहा है। ये इस तरीके के जो घिनौने काम ये भाजपा कर रही है, आपके माध्यम से मैं आज हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ये इस तरीके का घिनौना कार्य हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भी करेंगे, गुजरात के संदर्भ में भी करेंगे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है और ये खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये एक पार्टी जो है वो बिकने के लिए तैयार है और दूसरी पार्टी खरीदने के लिए तैयार है। इन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। जिस तरीके से हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है वो नामात्र रह चुका है। भाजपा की इन घिनौनी हरकतों की वजह से ये सब चीजें, ये काला खेल हिंदुस्तान के अंदर खेला जा रहा है। मैं आज देश में जो महंगाई है वो इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है कि जब आप इस तरीके के टैक्स लगाएंगे तो टैक्स की वजह से महंगाई बढ़ती है। महंगाई इतनी चरम पे है कि आज आम आदमी का जीना बदहाल हो गया है, बुरा हो गया है, वो जी नहीं पा रहा है। अगर कंपैरिजन करें, अगर हम लोग देखें 2014 में तेल का क्या रेट था, पेट्रोल का रेट 56 रुपए था, आज देखिए आप 110 के आसपास चला गया है। अगर तेल, खाने के तेल की अगर बात करें, सरसों के तेल की अगर हम बात करें, 70 रुपए लीटर हुआ करता था 2014 में, आज 170 रुपए का हो गया। वही अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल भी सस्ता हुआ करता था, आज 90 रुपए के आसपास हो चुका है। सीएनजी की अगर बात करें कि 2014 में 35 रुपए का किलो का रेट हुआ करता था, आज 75 रुपए के आसपास है। तो ये देखिए, रसोई के गैस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2014 में रसोई के गैस के जो सिलेंडर है उसका रेट हुआ करता था 410 रुपए, आज 1053 के पार हो चुका है। ये बहुत दुखदाई है। हिमाचल प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता इस दंश को झेल रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये हमें साथियों समझना होगा कि भाजपा की जो एक खरीद फरोख्त वाली जो राजनीति है, जो ये सरकारें बना रहे हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों से भी कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के जो नशा है सत्ता का, उस नशे को पूरा करने के लिए जगह जगह पे इनको सरकारें गिरानी है, एमएलए खरीदवाने हैं और इसके लिए इनको पैसा चाहिए। जनता के ऊपर समय समय पर इनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है, हर चीज को महंगा किया जा रहा है। तो इस तरीके से आज जनता का जीना दुर्लभ हो गया है। आम आदमी जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, एक अपील की थी देश के लोगों से, लाल किले से, कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप हमारी मदद कीजिएगा। इसी के चलते हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इनसे पूछा कि अगर आप चाहते हैं और आपकी बात अगर सही है, सही मायने में आप हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे कुछ सवाल है, आप उन पर ईडी और सीबीआई की रेड करवाकर उसकी जांच करवाए। इन्होंने जो हर बार एमएलए को खरीदने का जो इनका षड्यंत्र है, एक ही तरीका है, एक ही तरीके से ये एमएलए खरीदवाते हैं। पहले उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड करवाते हैं, उसके बाद उनको खरीद के उनको डराकर अपनी पार्टी के साथ मिलाते हैं। ऐसी कौन सी इनकी पवित्र गंगा जल ये पार्टी है, या ऐसा कौन सा इनके पास वॉशिंग पाउडर है कि जो इनकी पार्टी में चला जाता है वो बिल्कुल प्योर और पवित्र हो जाता है, वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर से भ्रष्टाचार के सारे केस खत्म हो जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बात पूछी और पुनः मैं भी यही बात दोहराना चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों का जवाब दें। जो भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर समय समय पर हुआ है उसकी आप छानबीन नहीं करते। आप सिर्फ एमएलए और सरकार खरीदने के लिए
ईडी और सीबीआई का प्रयोग करते हैं। क्या ये इसी चीज के लिए जांच एजेंसियां बनी हुई है? क्या इसी चीज के लिए ये रखा हुआ है? क्या इसी चीज के लिए सिस्टम बनाया गया है? तो मेरे वो 5 सवालों में से मैं पहला सवाल लेना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पेपर लीक मामला हुआ, आप उसकी जांच करवा दीजिए। आपने आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की, कोई मोटी यहां पर कार्रवाई नहीं हुई जिसकी वजह से जो दोषी है वो जेल में गए हो। दूसरी बात, गुजरात में 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। एक बड़े उद्योगपति के जहाज में 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, जो केस आज कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ। आप अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो ईडी और सीबीआई की रेड उस जहाज के ऊपर डलनी चाहिए जिस जहाज में ये 22,000 करोड़ की ड्रग्स देखी गई, पकड़ी गई। अगर आप भ्रष्टाचार को असलियत में खत्म करना चाहते हैं तो गुजरात के अंदर जो 50 से ज्यादा लोगों की अभी जहरीली शराब पीने से मौत हुई उसकी जांच करवाइए। सीबीआई और ईडी को वहां पे रेड करवाइए, क्योंकि पिछले 27 साल से गुजरात के अंदर आपकी सरकार है। वहां पे तो आप छापे नहीं करवाते, आप छापे करवाने के लिए लगे हैं आम आदमी पार्टी की लोगों के ऊपर, आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्रियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन लड़ रही है। यह चीज आपको सामने आती है कि सत्ता की कुर्सी आपके पाले से दूसरे के पाले में ना जाए, आपका यह मकसद है। आपका भ्रष्टाचार को खत्म करने का मकसद नहीं है। चौथा प्रश्न है कि बुंदेलखंड के अंदर जो एक्सप्रेस बनाया गया था, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और 5 दिन बाद वो पूरा का पूरा रोड धंस गया। अगर जांच करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को हिंदुस्तान से मिटाना है, तो आप बुंदेलखंड के इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाएं। 5वें नंबर पे मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े उद्योगपतियों का जो 10.72 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया जो मित्रों का, जो दोस्तों का, जो बड़े उद्योगपतियों का, अरबपतियों का जो माफ किया गया है, उसकी जांच बिठाइए। क्योंकि उन लोगों ने भाजपा को चेक के माध्यम से करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दिया है, चेक के माध्यम से। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि चेक के माध्यम से भाजपा को करोड़ों रुपया चंदा के रूप में दिया है। अगर आपको जांच करवानी है, यदि आपको भ्रष्टाचार को खत्म करना है, यदि आपने भ्रष्टाचार मुक्त ये हिंदुस्तान को बनाना है, तो आप उन लोगों की जांच करवाएं जिन्होंने भाजपा को चेक के तौर पे अरबों रुपए, करोड़ों रुपए के जो है चेक दिए हैं। तो ये मेरे 5 प्रश्न थे कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो आप रेड इन लोगों पे करवाएं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके भाजपा के सभी बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तानाशाही रवैये से देश चलेगा, इस अलोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। अगर भ्रष्टाचार मुक्त अगर आपका नारा है और आप देश को एक स्वच्छ राजनीति देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ईडी और सीबीआई की रेड इन लोगों पे करवानी चाहिए जिन्होंने हजारों करोड़ का चंदा भाजपा को दिया है।